प्रोसेस इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अब चलो, तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। आज मैं इतना खाऊंगा कि पैसा वसूल हो जाएगा। लो, मिल गया। आईडी कार्ड उनके कंप्यूटर पर है। क्या हो भाई, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, चलो शुरू करें। स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से सोने की ईंटें या एंटीक्स निकले तो जो भी निकलेगा वो मेरा होगा। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये है मेरी लैंडलेडी मिस डियान। इसका आईक्यू बहुत कम है। ये शायद दिन के उजाले में भी गटर में गिर जाए। इसको बस पैसे चाहिए, सपने में भी वही देखती है। जल्दी से शादी कर लो उससे। क्रेजी कपल ज्यादा खुश रहते हैं। आजकल रिच लोग बहुत लो की होते हैं। वैसे मेरे पास भी एक सीक्रेट है। मेरे डैडी असल में अरेबिया के किंग हैं। असिस्टेंट फेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा एटीट्यूड अभी बहुत गलत है? तुम क्या कह रहे हो? मैं ऑब्सेस्ड हूँ उससे। इंसान और मॉन्स्टर्स बहुत अलग होते हैं। गाइस, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने एंटीक जेट दिया है। मुझे अब पता चला कि वो इतना कंजूस होते हुए भी सुपर रिच है। अब बताओ, ये जेट एक्सेप्ट करूँ या नहीं? ये लो। थैंक यू। मैं बस एक रूटीन रिपोर्ट कर रहा हूँ मिसिंग डॉर्मेंट बॉडी केस की प्रोग्रेस पर। गलत, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है मॉन्स्टर केस की। हमने एक मिसिंग डॉर्मेंट बॉडी केस लिया था, अवेकन मॉन्स्टर का नहीं। तुम केस क्लोज करो और फिर से रिपोर्ट करो। अगर मैं इसे फिर से रिपोर्ट करूं, क्या तुम प्रायोरिटाइज करोगे? हम सजेस्ट करेंगे कि तुम साइकेट्रिक हेल्प ले लो। ठीक है, तो मिसिंग डॉर्मेंट बॉडी केस की प्रोग्रेस क्या है? कोई प्रोग्रेस नहीं। तुम सच में सबसे मुश्किल इंसान हो। बिल्कुल सही। तुम्हें बस दूसरे लोगों से मीठा बोलकर अपना काम निकलवाना आता है, लेकिन मुझे मनाने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए। अच्छा, मैं सबूत ढूंढ लूंगा। मैं इंतजार करूंगा। गोल्डन डियर ग्लोबल, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। गोल्डन डियर ग्लोबल, मुझे पता है। ये तो क्विंगडाओ स्ट्रीट है। इसके आसपास विलास बने हुए हैं। हाँ, विलास। टाइम क्या है? जुलाई 12 सुबह। 12 जुलाई। ये चल, कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। हे! लो, दूध भी आ गया। तुम तो अक्सर 8 बजे आते हो, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अच्छा रुको, जरा मैं तुम्हारे पैसे दे देती हूँ। सुनिए, इसे पैसे दे दीजिए। ठीक है। हाँ बताओ, कितना हुआ तुम्हारा? अगली बार थोड़ा आराम से आना।
मेडिकल स्कूल, स्टीक हाउस, फॉरेस्ट पार्क, ऑक्शन हाउस, विक्ट्री डिस्ट्रिक्ट। हाँ, विक्ट्री डिस्ट्रिक्ट। उसी दिन ये ऑक्शन हाउस भी गया था और फिर विक्ट्री डिस्ट्रिक्ट। 6 साल पहले मृतक का पता था नंबर 6, विक्ट्री डिस्ट्रिक्ट। क्या ला मेरे पास एक सुराग है। मुझसे इंटरसेक्शन पर 20 मिनट में मिलो। मैगजीन के शूट पे नहीं गई, खत्म हो गया। सब स्मूथली हुआ तो जल्दी रैप अप कर लिया। कॉफी की खुशबू आ रही है, वो भी कैरेमल की। तुम्हें तो कॉफी पसंद नहीं है, फिर तुम कॉफी शॉप क्यों गए? डिसइंफेक्टेंट। तुम तो बीमार नहीं पड़ते, डॉक्टर के पास क्यों गए थे? बस 50 मार्क्स। कॉफी शॉप सही, हॉस्पिटल नहीं। मैं कैन फैमिली के क्राइम सीन पर था। फिर क्यों गए थे? कुछ खोजने। वो बस एक फोटो के लिए 2 लोग को मार देता है? तुम्हारा दुश्मन इंसान भी है। उनसे मिल पाता इससे पहले मार दिया और सारे सबूत मिटा दिए। इस दुश्मन को हल्के में नहीं ले सकते। तुम कॉफी नहीं पीते, फिर इसे पकड़े क्यों हो? शांति मिलती है। तुमसे मिलने के बाद मुझे नहीं पता चलता कि अगली बार कौन सी चीज होने वाली है। तुम डरो मत, जो होना है उससे बच नहीं सकते। याद रखना, तुमने 56 नंबर विला नहीं देखा, वहां बस मैं था। तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें जू लिंकाओ की हमारे केस में मदद चाहिए। उसे पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। कैसी हो? पिछले महीने की 5 तारीख को तुम विक्ट्री डिस्ट्रिक्ट गए थे। तुम वहां क्यों गए थे? किसी को ढूंढने। किसे ढूंढ रहे थे? लगभग 100 साल पहले मेरे परिवार का खजाना गायब हो गया था। यह मिंग डायनेस्टी का एक फीनिक्स जेट था। हमारी कई पीढ़ियों ने उसे ढूंढा, लेकिन पिछले महीने मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी मिली थी। किसी ने कहा कि ऑक्शन हाउस उसे बेचने वाला है। मैंने ऑक्शन हाउस से बात की ताकि अपने परिवार का जेट पा सकूं। मेरे पूर्वजों के पास और भी आर्टिफैक्ट्स थे। मुझे नहीं पता ओरिजिनल सेलर के पास वो थे या नहीं, तो मैं उसे ढूंढने गया, लेकिन वो वहां पर नहीं था। मिस्टर जू जो जेट खरीदना चाहते हैं वो उनके पूर्वजों का है, सही है? उन्होंने मुझसे कलेक्टर से संपर्क करने को कहा। वो इसे वापस खरीदना चाहते हैं। वो ओरिजिनल ओनर को ढूंढने आए थे। उन्होंने कहा वो शायद उनके रिश्तेदार हैं। वो बुरे इंसान नहीं लगते।
तुम्हारा मतलब है तुमने मृतक कपल को कभी नहीं देखा? नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मौत का समय सुबह 6:30 से 7:30 का है 12 जुलाई को। तुम्हारी कार सुबह 7:30 पर विला इलाके की सड़क पर खड़ी थी। तुम इसे कैसे समझाओगे? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? ये संयोग है। गोल्डन डियर रेस्टोरेंट वहीं पर है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नाश्ता लेने गया था। मुझ पे यकीन नहीं है तो उससे पूछ लो। रुको, तुम पुलिस वाले हो, लेकिन किसी की भी गाड़ी पे ट्रैकर लगाना इलीगल होता है। ऑफ कोर्स किसी और की कार पर ट्रैकर लगाना गैर कानूनी है, लेकिन वो कार मेरी है। शिव जी, तुम कॉफी पियो, घर जाकर आराम करो। ले जाओ तुम्हारी चीजें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कार। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। शिव जी, प्यार हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। सही कहा। ये मुझे सिर्फ ब्लाइंडफोल्ड नहीं करता, बल्कि अंधा भी कर देता है। अगर मैं उससे 1 घंटे से ज्यादा दूर रहूं तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं न खा सकती हूँ, न सो सकती हूँ और रोती रहती हूँ। ये एक लाइलाज बीमारी की तरह है। मैंने तो बेबी बियरिंग गॉड से भी प्रार्थना की थी कि हमारे 2 बच्चे हों, एक लड़का और एक लड़की। अगर लड़कियां उसे सड़क पर देखती हैं तो पता नहीं क्यों मुझे जलन सी होने लगती है। क्या ये गैर कानूनी है? शाओयान, हम बचपन से साथ हैं और तुम इतना भी नहीं जानते। और डिंग डोंग, 3 मिनट में नूडल्स तैयार। मिस्टियान, खाने का टाइम हो गया। तुम्हारा भाई पिछले 20 घंटों से पुलिस स्टेशन में और तुम यहाँ आराम से नूडल्स खा रहे हो। कियाओ भाई ने किसी को नहीं मारा, और वैसे भी अगर वो बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें कौन रोकेगा? तुम टेंशन मत लो। फिर तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो मॉन्स्टर है। फिर भी उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ, फिर मेरा क्या होगा अगर वो चला गया? सही है, जुआन जुआन से पूछती हूँ अगर कोई सलाह चाहिए। हे ब्यूटीफुल, अकेले अकेले चाय पी रही हो? कोई साथ नहीं है? तुम हो ना? सही में? प्लान करके मिलने से बेहतर है ऐसे मिल जाना। नहीं, एक दूसरे को मिस करना बेहतर है। ओह, क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ हाँ, पता है ना, हंसी तो फंसी। मैं दूर से देख रहा था कि तुम परेशान लग रही हो। सच कहूं तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई। स्प्रेन के बाद भी तुम हील्स पहन सकती हो, लेकिन ये इतनी मासूम सी शक्ल क्यों बना रखी है?
सब कुछ ठीक तो है ना? बताओगी मुझे हुआ क्या है? माँ, मैंने सगाई के लिए हाँ इसलिए की थी क्योंकि वो एक एग्रीमेंट था। वो हमारे फायदे के लिए था। जब मुझे सच में कोई पसंद आएगा, चाहे वो सड़क पे रहने वाला क्यों ना हो, आप मुझे नहीं रोक पाएंगी। आप अभी क्या कर रही हो? मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ कि पैसे के लिए खुद को बेच दूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस अकेले रहना है। थैंक्स मॉम। ऐसे टीवी पे नहीं देखा। ये तो ड्रामा में होता रहता है। ठीक है, अब जो मेन एक्ट्रेस है वो घूमने जा रही है। मिलते हैं वापस से। चलो। कहीं बाहर खाने चला? नहीं, मैं मोटी हो जाऊंगी। जो सीक्रेट मैंने सुना है काफी सीरियस लग रहा है। अब अगर तुम चाहती हो ये राज ही रहे तो मुझे मेरी फीस देनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी जुबान खुद ब खुद चलने लगेगी। चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ, आ जाओ। चलोगी मेरे साथ? हाँ चलो ना, कहीं घूम कर आते हैं। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। मॉन्स्टर्स यू पुलिस स्टेशन में बंद है और जुआन ऐसे टाइम पर फोन बंद कर देती है, पता नहीं क्यों। मिस्तियान, बस करो कॉल करना। पूरे दिन से फोन पे लगी हो। आपका फोन भी अब फटने वाला है। सर, रुको। नहीं पता आज क्या हो गया। खाना खाते वक्त तुम्हारा फोन खो गया और वापस आते टाइम मेरी कार खराब हो गई। सही कह रहे हो, काफी देर भी हो चुकी है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं। मुझसे मिलने के बाद अक्सर लड़कों को खुशी महसूस होती है। शायद सही कहा तुमने। क्या मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं आज तुम्हारे साथ सूरज उगते हुए देख सकूं? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, हम साथ रह सकते हैं? शायद नहीं। कोई बात नहीं। गेट खोलो, कोई है? ऐसे टाइम पे गायब होना किस बात की निशानी है? मिस तियान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर होंग। मैं सोच रही थी कि वो कहाँ गई। अब समझ आया कि वो आपके साथ है। बाहर आ जाओ। मैं भी उसे ही ढूंढने आया। क्या जुआन आपके साथ नहीं है? तो फिर कहाँ गई? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आज सुबह उसकी मॉम ने मुझे कॉल किया, बोली उनका जुआन से झगड़ा हो गया। वो तब से घर नहीं लौटी। अभी तक कोई बात नहीं हुई है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मतलब जुआन घर छोड़कर भाग गई है? कुछ खा लो। क्या सच में 48 घंटे तक भूखे रहने का प्लान है?
हेलो मॉम। क्या अरेंज्ड ब्लाइंड डेट? मैं काम पर हूं। क्या उसे यहां लेकर आ गई हो? ठीक है ठीक है, एंट्रेंस पर रुको, मैं आता हूं। जुआन जुआन ठीक होगी, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, यहाँ कैब मिलना मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू। आप कहना चाहते हैं कि जुआन जुआन ने आपकी सगाई की वजह से अपने पेरेंट्स से झगड़ा किया? उनकी मॉम ने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तुम्हें पता है हमारी शादी एक बिजनेस अरेंजमेंट है। थोड़ा बहुत पता है। शायद इसलिए उसकी मॉम चाहती है कि जुआन जुआन और मैं सच में शादी कर लें। ये तो अच्छी बात है ना? अगर ये इतनी अच्छी बात होती तो वो घर छोड़कर क्यों जाती? तो फिर जुआन जुआन की जजमेंट सही नहीं है। आप तो इतने बड़े दानी हो और वो तो प्यार चैरिटी करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जैसे तुम पैसे से अफ्रीका में कुआं खुदवा सकती हो, लेकिन खुद अफ्रीका में रहना पसंद नहीं करोगी, है ना? तुम जुआन जुआन को ढूंढने किसी और वजह से आई हो। लिंक्यो थोड़ी प्रॉब्लम में है। मैं देखना चाहती थी कि जुआन जुआन क्या कर सकती है। उनको क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई बात नहीं, अगर कुछ सीरियस हो तो बताना जरूर। मुझे लगता है मिस्टर जू अच्छे इंसान है। मैं हमेशा से काम के बाहर एक दोस्त चाहता था। मुझे यकीन है कि वो भी आपको अपना दोस्त बनाना चाहता है। उसने मुझसे कहा था कि आप एक दानी इंसान हो जो बहुत अच्छे आइडियाज रखते हैं। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। उनके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। उससे उस दिन उस घटना के लिए बहुत ही अफसोस है जब मैं शूटिंग कर रही थी। कोई बात नहीं, ये मेरी कमजोरी थी। मैं मिस्टर जू को ब्लेम नहीं करता, लेकिन क्या मिस्टर जू सच में एक नॉर्मल इंसान है? इधर मत आओ, इधर मत आओ। नहीं नहीं, इधर मत आओ। कोई है बाहर? हिलना मत। वही खड़े रहो। जू लिख के आओ और आगे मत आना। अंदर जाओ। जल्दी से फोन उठाओ। ये तो बस एक फोन कॉल है। तुम्हारे हाल देखकर लगता है कि तुम खुद फोन उठाना चाहते हो। जल्दी से फोन उठाओ, तुम तियान खतरे में है। जियाओ जी, उसे देखो। जियाओ जी, नहीं, मैं कालमरी बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारा पीछा किया जा रहा है? लोकेशन भेजो, मैं पुलिस भेजता हूँ। तुम जा सकते हो। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि त्यान कैसी है? वो ठीक होगी, वरना तुम यहां पर इतनी शांति से नहीं खड़े होते। त्यान अस्पताल में है। वो तुमसे मिलना चाहती है।
मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला त्यान खतरे में है? शायद इसे ही ये कपल के बीच का कनेक्शन कहते हैं। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। अगर कोई बार बार कॉल कर रहा है इसका मतलब वो खतरे में है, ये जानते हुए कि मैं पुलिस के साथ हूं। जब खतरा हो तो पुलिस को कॉल करना चाहिए। इंटेरोगेशन रूम में किसी को कॉल करने का क्या फायदा? तुम सुपरमैन नहीं हो। शायद इसलिए कि टियान का एक्स बॉयफ्रेंड एक पुलिस वाला है और उसके इसी एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके करंट बॉयफ्रेंड को बिना वजह पकड़ के रखा था। वो पुलिस पे भरोसा नहीं करती। माना कि मैं सुपरमैन नहीं हूं, लेकिन टियान मुझ पे भरोसा करती है। मैं पता लगा कर रहूंगा कि तुम्हारा इस केस से कोई कनेक्शन है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। मिस त्यान, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। कुछ अंदरूनी चोटें हैं और कुछ स्क्रैचेस हैं बॉडी पर। सीरियस कुछ नहीं है। आप आज घर जा सकती हैं। मिस त्यान, मिस त्यान, थैंक यू। क्या मैं आपके लिए साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट फिक्स करूं? ऐसी सिचुएशन में अक्सर ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर आप आराम कीजिए। सुनिए, आपको किससे मिलना है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मॉन्स्टर जो, तुम कहाँ थे? तुमने कहा था तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे, लेकिन तुम मुझे बचाने नहीं आए। तुम बताओ कहाँ थे? I hate you. तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आए। चलो चले। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगता था तुम्हारा दिमाग सही जगह पे नहीं है। हाँ, मेरा दिमाग सही जगह पर नहीं है। मैं शौक में हूँ और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये बताओ हुआ क्या था? मैं सुआन से मिलने गई थी। वहाँ मुझे मिस्टर होंग मिल गए थे। वो मुझे घर छोड़ने जा रहे थे। उसे उस दिन उस घटना के लिए बहुत ही अफसोस है जब मैं शूटिंग कर रही थी। कोई बात नहीं, ये मेरी कमजोरी थी। मैं मिस्टर जू को ब्लेम नहीं करता, लेकिन क्या मिस्टर जू सच में एक नॉर्मल इंसान है? मुझे जुआन बता रही थी कि जब मिस्टर जू पहली बार सेट पर आए थे तो कुछ गलतफहमी हो गई थी। वो प्रोफेशनल स्टंटमैन से कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं। डायरेक्टर ने भी उन्हें अल्टीमेट बैड बॉय के कैरेक्टर में चुना है। मैं डर गया था क्योंकि मैंने उन्हें आसमान से गिरते देखा था। मुझे लगा था कि मिस्टर जू कोई मॉन्स्टर है। खैर जानने दीजिए, पर मानना पड़ेगा कि मिस्टर जू बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मिस्टर होंग, एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस के सामने एक साइड एक्टर की तारीफ करना क्या ये गलत नहीं है? क्या आपको नहीं लगता आप गलत बोल रहे हैं? एक गॉडेस के चमकने के लिए मुझे लगता है कि एक्टिंग स्किल्स भी नहीं चाहिए। अगर लिंक्यू आपसे आधी भी तारीफ करते तो मैं खुश हो जाऊं। जुआन नहीं जानती उसके पास क्या है, वरना वो भी आपको जरूर अप्रिशिएट करती।
मिस तियान, कसकर पकड़ के बैठ। कोई हमारा पीछा कर रहा है। मिस तियान, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। और फिर पुलिस के आने के बाद हमारा पीछा करने वाला गायब हो गया। पहले बस मैं एक अनलकी पर्सन थी, पर अब बढ़िया है। मुझे तो लगता है मैं अपनी खराब किस्मत के कारण ही मरूंगी। और मिस्टर हॉन्ग कैसे हैं? उन्हें भी चोट आई? नहीं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत। मिस्टर हॉन्ग थोड़ा कमजोर जरूर हैं, लेकिन वो बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की। वो इसी हॉस्पिटल में है? नहीं, डॉक्टर कह रहे थे उन्हें शायद डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें बिजनेस का कुछ जरूरी काम था। वो एक बिजी इंसान है। अभी तक नहीं पता जो लोग पीछा कर रहे थे उनका असल टारगेट कौन था। मैंने कभी किसी को नाराज नहीं किया, सिवाय तुम्हारे। तुम जानती हो मैं इंटेरोगेशन रूम में था, तो पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? मुझे भी नहीं पता, मेरा दिमाग उस वक्त ब्लैंक हो गया था। मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया। पर तुम एक मॉन्स्टर हो। एक छोटा सा इंटेरोगेशन तुम्हें थोड़ी ना रोक सकता है। उसके अलावा अगर मैं घायल हो जाती तो तुम बचा लेते मुझे। ऐसा करके देखा, मेरा दिमाग ने सब कुछ सोचा था। सही बात है। मुझे घर जाना है। उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बाकी हॉस्पिटल से बेहतर है। अगर मीडिया वालों को पता चल जाता तो वो मुझे बिना रुके कॉल कर रहे होते, सिंपैथी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू चाहिए। तुम्हारा फोन टूट गया था ना? रिपोर्टर को भी पता है कि उन्हें क्या करना है। वो मेरी जगह डोंग डोंग को कॉल करते। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी तरह बेवकूफ है? कुछ समझते ही नहीं हो। तुम उठाओ। रहने दो, शायद मेरे लिए ना हो। हालांकि वो मेरा असिस्टेंट है, पर मेरे से ज्यादा वो तुम्हारा पपी है। हेलो, क्या हो भाई? मैं डोंग डोंग बोल रहा हूँ। क्या मिस तियान आपके साथ है? एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए है। हेलो मिस तियान, क्या आप ठीक हैं? अब एक नर्स ने वेबो पर कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। ये सब्जेक्ट आधे घंटे से ऑनलाइन है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। प्रेस वाले भी मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं। अब लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या वो भाई आपके साथ है क्या? मेरा मानना है कि सब कुछ ठीक ही होगा। अब मिस तियान, अब क्या आप सुन रही हैं? मिस तियान, हेलो। हेलो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ। फोन रखो। बेवकूफ। ये जरूर उस मोटी नर्स ने किया होगा जिसने मुझे दवाई दी थी। उसने ही वाइबो पर पोस्ट किया होगा। उसको मेरे साथ सेल्फी लेनी थी। इतना बड़ा चेहरा था ना उसका। मेरी जिंदगी की 2 बड़ी घटनाएं जो फ्रंट पेज हेडलाइन बनी, और दोनों एक कार एक्सीडेंट। मैंने पहले ही बोला था, तुम्हारी लाइफ बैड जोक्स की सीरीज है।
ये तो मिडनाइट मॉन्स्टर की तरह है, बस एक पब्लिसिटी स्टंट था और कुछ नहीं। लोटस सिस्टर्स को अपना नाम बदल के कार एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट रख लेना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी का ऐड करना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। तियान जिंगजी का एक्सीडेंट, टॉप हेडलाइन और हॉटेस्ट टॉपिक भी। मैंने एक नया थ्रेड बनाया है, टियान सिंह जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दो, सब लोग इसे ज्वाइन करो। मैं तियान सिंह सी हूँ, दीवों में बसने वाली देवी। मुझे पब्लिसिटी स्टंट्स की जरूरत है क्या? मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कोई अफेयर नहीं। क्या लोगों को आजकल एक दूसरे पर भरोसा नहीं है? क्या हमारे दिल ठंडे पड़ गए हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है, ये टॉपिक कैसे उठ गया? और मेरे फैंस मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं कहना है? मैं तो जुआन जुआन का फैन हूँ। मैं किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती। केवल माँ बाप का प्यार ही सच्चा होता है। मुझे घर जाना है। तुम घर पे तो हो? ओह नो, मुझे लगा था ये न्यूज़ बाहर नहीं आएगी। मुझे डर था कि अगर पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो खामखा टेंशन लेंगे, तो मैंने उन्हें को मेरी बच्ची। पापा, मुझे लगा तो मैं कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगी। तुम इतनी तकलीफ में थी और तुमने हमें कॉल भी नहीं किया, बस इसलिए कि हमें चिंता ना हो तुम्हारी। हाँ, तुम दोनों रोना बंद करो। तुम्हारे हाथ पैर सब सही सलामत हैं और तुम एकदम ठीक हो। मम्मा, मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोलोगी? मैं तुम्हारी बात मानती रहूंगी। मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था और उन्होंने बताया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मैंने तुम्हें बचपन से हर चीज सिखाई, एक औरत कैसे बनना है बताया। माना तुम ऑफ ट्रैक चली गई, आज मैं मार मार के तुम्हारे सिर से भूत उतारती हूँ। रुको। मम्मी जी शांत हो जाइए। टियान ने झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसे लगा कि आप हमारे खिलाफ होंगे। उसने प्रेगनेंसी और शादी के बारे में झूठ बोला। मुझे उसका साथ नहीं देना चाहिए था। माफी चाहता हूँ। डार्लिंग, इतना गुस्सा मत करो। जब तुमने सुना कि श्याओजी प्रेग्नेंट है तब तुम भी खुश थी। अब प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या हुआ? कम से कम दामाद तो अच्छा है। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। कितना फिट है ये, देख रही हो तुम? ये जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्लीज इतना नाराज मत हो। मैंने कहा ना, नाराज मत हो। तुम गाड़ी में बैठो, मैं उनसे बात करके आता हूं। ठीक है, जल्दी करो। मेरी बेटी, देखो वो कह रहा है कि वो लेक आइलैंड वाला विला खरीदने के बाद शादी करेगा। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम अभी शादी रजिस्टर करवा लो, फिर बच्चा हो जाएगा तो सब सेट हो जाएगा। और अगर करियर की टेंशन है तो शादी को छुपा लो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज तो ऐसा ही करते हैं ना। हाँ, दामाद जी, ये बस मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। गुड लक। चिंता मत कीजिए पापा जी, हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे। अब चलो भी। ओह, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ। चलो हम चलते हैं। श्याओयान, थैंक यू। श्याओयान, हम ऐसे ही जियो लिंग कियाओ को जाने दे रहे हैं। हमारे पास सबूत नहीं है। लॉकअप में और रखने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर उसने किसी को मारा है तो बचेगा नहीं। क्या कार चेजिंग केस पर कोई लीड मिली?
दूसरा डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सुनने में आया है कि वो इलाका काफी रिमोट है, वहाँ सिक्योरिटी कैमरे ज्यादा नहीं है। सस्पेक्ट की कार ढूंढने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। ये प्री प्लान लग रहा है। विक्टिम्स ने बयान दे दिया। होंग शुगुआंग को कुछ अर्जेंट काम था, उनके ऑफिस में जाकर बयान लिया जाएगा। शियाओजी घर चली गई है, कल उनके घर जाकर बात करेंगे। ये मामला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर कोई प्रोग्रेस हो तो मुझे तुरंत बताना। चिंता मत करो, शियाओजी की सेफ्टी शामिल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और एक बात, अगर त्यान के साथ कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत जानकारी देना। ठीक है। मैं घर से रॉबरी मर्डर केस पर इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा। अगर तुम्हें कोई नई लीड मिले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। अब मैं चलता हूँ। और एक बात, कैप्टन को मत बताना मैं यहाँ था। मिस्टर होंग, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज के लिए हमारी बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको और कोई सवाल पूछने हैं तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हूँ। ठीक है। मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन मैं वाकई काम से निकल नहीं पाया। आई एम सॉरी, आपको यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं मिस्टर होंग, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका बिजी होना नॉर्मल है। वैसे जब मैं अपने कॉलेज में था तब मुझे होंगशी एसोसिएशन से फंड मिला था। शायद अब थैंक्स बोलने में देरी हो गई, लेकिन शुक्रिया। क्या कोइंसिडेंस है, तुम्हें इतना जिम्मेदार और मेहनती देखकर बहुत खुशी हो रही है। वाकई खुश हूँ मैं। चिंता मत कीजिए मिस्टर होंग, हम इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, मैं वादा करता हूँ। ये आप पर छोड़ रहा हूँ। चिंता मत कीजिए। मिस्टर होंग, काफ़ी देर हो गई, मैं अब चलता हूँ, आप अपना काम कीजिए। ठीक है। किसी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट करने के लिए कितना इंतजार करना होगा?